दोस्तों, हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वह महिला और उसका परिवार होते हैं धनवान, और ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि महिला के किस अंग पर तिल होना यह संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। यह हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल का महत्व भी बताया है। शरीर पर मौजूद कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शरीर पर मौजूद किन तिल को माना जाता है शुभ और अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे तिल के कुछ खास रहस्यों के बारे में जो हमारे शरीर पर होने के साथ साथ हमारे जीवन से जुड़ी कई बातें भी बताते हैं। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बड़े ही खाने पीने के शौकीन होते हैं। खाने की चीजें इन्हें बहुत लुभाती हैं। लेकिन अगर तिल नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अगर तिल नाभि के ठीक नीचे हो तो ऐसे लोगों को यौन संबंधित परेशानियां होने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर किसी महिला की नाभि या उसके आसपास तिल हो तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाओं को धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर तिल नाभि के ऊपर पेट के हिस्से में हो तो यह व्यक्ति के दुर्भाग्य की ओर संकेत करता है। अब बात करते हैं गाल पर तिल की। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और वह अपने जीवन साथी के प्रति बेहद वफादार होता है। पति पत्नी के बीच तालमेल भी गजब का होता है। लेकिन अगर तिल बाएं गाल पर हो तो यह बताता है कि व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होना भी खास मायने रखता है। अगर तिल माथे के दाहिने हिस्से पर हो तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत हमेशा उसका साथ देती है। मेहनत से वह हर मंजिल को हासिल करता है और उसके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं आती। लेकिन अगर तिल माथे के बाईं ओर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। अब आते हैं सीने पर तिल की बात पर। अगर किसी के सीने के बीच में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और जीवन में उसे हर तरह के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, शरीर के इन खास तिलों के पीछे छुपे रहस्य हमारे जीवन के कई पहलुओं को दर्शाते हैं। यह बातें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन की दिशा दोनों को दर्शा सकती हैं। साथ ही यह लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने योग्यता रखते हैं। यह लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पीठ पर तिल होना भी एक खास संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है वे बहुत रोमांटिक स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और दिल खोलकर खर्च भी करते हैं।
लेकिन फिर भी इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। मान्यता है कि अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान, सुख और धन की प्राप्ति होती है। वहीं दाहिने हाथ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला बहुत धनवान बनेगी। कुल मिलाकर तिल का यह छोटा सा निशान भी किस्मत को चमका सकता है। दोस्तों, नंबर 6, कान पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें किस्मत का साथ मिलता है। ऐसे लोग समझदार होते हैं और किसी भी स्थिति में सही फैसला लेने की काबिलियत रखते हैं। अगर दोनों कानों पर तिल हो तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही आरामदायक और सुखी जीवन जीता है। ऐसे लोग अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। वहीं अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर कान पर तिल होना सौभाग्य और सफलता का इशारा होता है। नंबर 7, दोस्तों, अगर बात करें हथेली पर तिल की तो इसके भी कई गहरे मतलब होते हैं। सबसे पहले जान लें कि अंगूठे के नीचे जो हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जिनकी हथेली में इस जगह तिल होता है उन्हें जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तिल खुद अंगूठे पर हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना अच्छा काम कर ले उसे नाम और पहचान कम ही मिलती है। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो जो कि अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली होती है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन और यश की कमी नहीं झेलता। अब बात करें सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली की तो इस पर तिल होने वाला इंसान बहुत नाम कमाता है, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता है। अगर हथेली के बिल्कुल बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और जिंदगी में खूब तरक्की करता है। दोस्तों, नंबर 8, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती हैं। नाक की दाई और तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाई और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की मान तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वह उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। आइए दोस्तों, अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है। कि लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिला भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हो। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले, हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने। वह पति को अंदर से ताकत और संबल दे, घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाए। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशाली की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वरवधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। दोस्तों, नंबर 1, जिन लड़कियों का चेहरा अपने पापा से मिलता जुलता होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याओं को जीवन में वह हर खुशी और सुख मिलता है।
जिसकी उन्हें चाह होती है। वहीं अगर किसी लड़के का चेहरा अपनी माँ से मिलता हो तो वह भी बहुत लकी और किस्मत वाला माना जाता है। अगर किसी लड़की का चेहरा गोल भरा पूरा चिकना और देखने में आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि किस्मत उसकी झोली में है। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और भाग्य दोनों से सबका ध्यान खींचती हैं। और अगर किसी युवती का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हुआ हो, जैसे हाथी की बनावट होती है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ भाग्यशाली होती हैं, बल्कि अपने पति के लिए तो मानो सौभाग्य की कुंजी होती है। उनकी मौजूदगी से ही घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, जिन लड़कियों का ललाट यानी माथा सीधा साफ और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है, उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए लकी साबित होती हैं और उनके सुहाग की उम्र भी लंबी मानी जाती है। अगर किसी लड़की के बाल भौरे जैसे काले घने और कुंडली की तरह हल्के हल्के मुड़े हुए हो तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि अच्छे भाग्य की निशानी भी होते हैं। चिकने कोमल और मुलायम बाल भी एक उत्तम और संस्कारी कन्या की पहचान माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी युवती की भौहें ज्यादा पास पास सटी हुई ना हो, बल्कि उनके बीच थोड़ा ज्यादा फासला हो और वह धनुष के आकार में झुकी हुई हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी बनावट को कम भाग्यशाली माना गया है। चेहरे की बनावट भी बहुत कुछ कह जाती है इंसान के भाग्य के बारे में। दोस्तों, नंबर 3, जिन लड़कियों के तलवे मुलायम साफ सुथरे और पसीने से रहित होते हैं, उन्हें विवाह के लिए उत्तम और सौभाग्यशाली माना जाता है। उनके तलवों की बनावट उनके भाग्य और जीवन साथी की खुशहाली का संकेत देती है। अगर नाखून चिकने गोल हल्के उठे हुए और तांबे जैसे रंग के हो तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ साथ अच्छे भाग्य का संकेत भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वे पद्मिनी कहलाती हैं, यानी विशेष गुणों वाली और उच्च स्तर की। लंबे रेशमी और घने बाल न सिर्फ सुंदरता को निखारते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह लड़की बहुत सौभाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्याएं बहुत ही मंगलकारी मानी जाती हैं। ज्योतिषाचार्य पांडुराम संकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लड़कियों की जिनकी काया, स्वभाव और रूप लक्षण उन्हें भाग्यशाली ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि का कारण बना देते हैं। ऐसे लक्षण सिर्फ सुंदरता की पहचान नहीं होते, बल्कि उनके जीवन में सुख, वैभव और बरकत का संकेत भी होते हैं। कहते हैं, जिन कन्याओं के पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती, उनकी उपस्थिति मात्र से पति का भाग्य चमक उठता है। उनके घर में कभी भी धन की तंगी नहीं होती। ऐसी लड़कियां न सिर्फ अपने रूप और स्वभाव से सुंदर होती है, बल्कि अपने सौंदर्य और शुभता के कारण पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण ले आती है। अब जरा ध्यान दें उन लड़कियों पर जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और खूबसूरत होती हैं और जिनकी आंखों के बीच का हिस्सा दूध की तरह साफ सफेद नजर आता है। ऐसी कन्याएं बेहद शुभ मानी जाती हैं। उनके जीवन में आने से पति के जीवन में तरक्की, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। उनकी मुस्कान और मौजूदगी से घर परिवार में हमेशा खुशियों का बसेरा रहता है। अगर किसी लड़की की भुजाएं कोमल हो, हाथ और बाजू में बाल बहुत कम हो और हड्डियों के जोड़ साफ दिखाई ना दें तो यह भी अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है। यह सब शरीर के वह संकेत हैं जो किसी स्त्री के भाग्यशाली होने का इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भी मानता है कि केवल चेहरा ही नहीं बल्कि शरीर की पूरी बनावट व्यक्ति के स्वभाव और किस्मत के बारे में बहुत कुछ कहती है। जिन कन्याओं के तलवे चिकने और हल्की लालिमा लिए होते हैं उन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। ऐसे कदम जहां भी पड़ते हैं वहां खुशहाली और बरकत अपने आप चली आती है। उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि वह पूरे परिवार की किस्मत को चमका देती हैं। ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जिन स्त्रियों का वक्ष स्थल ऊंचा भरा, पूरा और आकर्षक होता है वे केवल आकर्षण का केंद्र नहीं होती बल्कि उन्हें सौभाग्य, समृद्धि और अच्छे समय का प्रतीक माना जाता है। ऐसी महिलाओं के साथ जीवन बिताने वाले पुरुष को मान सम्मान, सफलता और सुखद
जीवन की प्राप्ति होती है। उनके बच्चे भी अक्सर बहुत समझदार, संस्कारी और जीवन में सफल होते हैं। और जब बात आती है जांघों की, तो जिन लड़कियों की जांघें मांसल और पुष्ट होती हैं वे भी बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि उनके साथ जीवन में स्थिरता, ऐशो आराम और वैभव अपने आप जुड़ जाते हैं। उनके भाग्य का असर उनके पति और पूरे परिवार पर साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह सब केवल शारीरिक सुंदरता की बातें नहीं है, बल्कि प्राचीन शास्त्रों में बताए गए वह संकेत हैं जो किसी महिला के व्यक्तित्व और उसके भाग्य की शक्ति को दर्शाते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। श्रद्धेय दोस्तों, आओ अब हम इस विषय पर चर्चा करें कि घर की स्त्री में कौन से गुण और लक्षण उसे पति व परिवार के लिए एक आदर्श अर्धांगिनी बनाते हैं। कैसे पहचाना जा सकता है कि आपके घर की वह महिला भाग्य की धनी है या नहीं। गुरुजी का मार्गदर्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना होती है कि उसे ऐसी पत्नी का साथ मिले जो एक कुशल गृहिणी के सभी सद्गुणों से संपन्न हो। वह पति के साथ साथ सास, ससुर, देवर, जेठ और अन्य सभी रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाने में सिद्धहस्त हो। हर पड़ाव पर पति का साथ देने वाली, हर मुश्किल में उसके सहारा बनने वाली, सुख के पलों में उसकी खुशी बढ़ाने वाली, वह पति को आंतरिक शक्ति और मानसिक संबल प्रदान करे। घर के वातावरण में सदा प्रसन्नता का संचार करे। यदि कभी मनमुटाव या परेशानी का दौर आए भी तो उसकी एक मुस्कान सारे गम और तनाव को तुरंत दूर कर देने वाली हो। वह पति के भाग्य पर चार चांद लगा दे। आज का युग भले ही भौतिकता और चकाचौंध से भरा है, पर उन भाग्यशाली पुरुषों की कमी नहीं जिनके लिए पत्नी ही असली ताकत बनी और उनके सद्गुणों के कारण ही उन्होंने जीवन के शिखर को छुआ। इस समय भी वरवधू की तलाश जारी है। जनवरी का दूसरा पखवाड़ा शुरू होते ही शुभ मुहूर्तों के साथ विवाह के साथ फेरों की रस्में भी आरंभ हो जाएंगी। आइए हम आपको भी उन विशेष गुणों व लक्षणों के बारे में बताते हैं जो किसी कन्या को उसके जीवन साथी के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली बनाते हैं। पति के लिए कैसी हो भाग्यवान पत्नी, यह जान लेते हैं। जिन कन्याओं का चेहरा उनके पिता से मिलता जुलता होता है उन्हें परम भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी बालिकाओं को जीवन में वे सभी सुख और खुशियां प्राप्त होती हैं जिनकी वे कामना करती हैं। इसी तरह यदि किसी लड़के का चेहरा उसकी मां से मिलता हो तो वह भी बहुत भाग्यवान और किस्मत वाला माना जाता है। जिस कन्या का मुखमंडल गोल भरा हुआ, सुडौल, चिकना और आकर्षक हो, समझ लीजिए कि भाग्य उसकी झोली में बसता है। ऐसी युवतियां अपनी सुंदरता और अच्छे भाग्य दोनों से सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। यदि किसी युवती का शरीर थोड़ा आगे की ओर उठा हुआ हो, जैसे हाथी की काया में होता है, तो यह भी एक अत्यंत शुभ संकेत समझा जाता है। ऐसी महिलाएं न केवल स्वयं भाग्यशाली होती हैं, बल्कि अपने पति के लिए तो मानो सौभाग्य की खान होती हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। जिन कन्याओं का ललाट यानी माथा सीधा, साफ सुथरा और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है, उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी बालिकाएं अपने पति के लिए वरदान साबित होती हैं और उनके सुहाग की आयु भी लंबी मानी जाती है। यदि किसी लड़की के बाल भौरों के समान घने, काले और कुंडली की तरह हल्के हल्के मुड़े हुए हों तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि उत्तम भाग्य के सूचक भी होते हैं। चिकने, कोमल और मुलायम बाल भी एक सुसंस्कृत और श्रेष्ठ कन्या की पहचान माने जाते हैं। हालांकि यदि किसी युवती की भौहें बहुत पास पास सटी हुई न हो, बल्कि उनमें थोड़ा अधिक फासला हो और वे धनुष के आकार में झुकी हुई हो, तो इसे उतना शुभ नहीं माना जाता। इस तरह की बनावट को कम सौभाग्यशाली का प्रतीक समझा गया है। चेहरे की संरचना भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में बहुत कुछ बयान कर देती है। जिन युवतियों के तलवे मुलायम, साफ सुथरे और पसीने से मुक्त होते हैं, उन्हें विवाह के लिए उत्तम और भाग्यवान माना जाता है। उनके पैरों की बनावट उनके अपने भाग्य और उनके जीवन साथी की खुशहाली का संकेत देती है। यदि नाखून चिकने, गोलाई लिए हुए, हल्के उभरे हुए और तांबे जैसी लालिमा लिए हों तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ साथ उत्तम भाग्य की निशानी भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है
कि जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं वे पद्मिनी कहलाती हैं, अर्थात विशेष गुणों से युक्त और उच्च कोटि की। लंबे रेशमी और घने बाल न केवल सौंदर्य को निखारते हैं बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्याएं बेहद मंगलकारी मानी जाती हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित राम संकोची गौतम के मतानुसार भी जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है उनका प्रभाव शुभ होता है। दोस्तों, अब हम उन कन्याओं की चर्चा करेंगे जिनकी देह, उनका स्वभाव और उनके रूप के विशेष लक्षण उन्हें न सिर्फ भाग्यवान बनाते हैं बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि का कारण भी बन जाते हैं। ये लक्षण केवल सुंदरता की निशानी नहीं होते बल्कि उनके जीवन में सुख, वैभव और बरकत आने के संकेत भी देते हैं। कहा जाता है कि जिन कन्याओं के पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती, उनकी मात्र उपस्थिति से ही पति का भाग्य जगमगा उठता है। उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसी युवतियां न केवल अपने रूप और स्वभाव से सुंदर होती हैं बल्कि अपने सौंदर्य और शुभता के प्रभाव से पूरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण ले आती हैं। अब थोड़ा ध्यान उन कन्याओं पर दें जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल और मनोहर होती हैं और जिनकी आंखों के बीच का भाग दूध जैसा श्वेत और स्वच्छ नजर आता है। ऐसी बालिकाएं परम शुभ मानी जाती हैं। उनके जीवन में आने से पति के जीवन में प्रगति, समृद्धि और शांति का वास होता है। उनकी मुस्कान और उपस्थिति से घर परिवार में सदैव आनंद का वातावरण रहता है। यदि किसी लड़की की भुजाएं कोमल हो, हाथ और बाजू में बाल बहुत कम हो और हड्डियों के जोड़ स्पष्ट दिखाई न दें तो यह भी उत्तम भाग्य का सूचक माना जाता है। ये सब शारीरिक संकेत हैं जो किसी स्त्री के भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करता है कि केवल चेहरा ही नहीं बल्कि शरीर की समग्र बनावट व्यक्ति के स्वभाव और उसकी नीति के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। जिन कन्याओं के तलवे चिकने और हल्की लालिमा ये होते हैं उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी स्त्री के कदम जहां भी पड़ते हैं वहां सुख, समृद्धि और बरकत स्वतः चली आती है। उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि वे पूरे परिवार की किस्मत को रोशन कर देती हैं। ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जिन स्त्रियों का वक्ष स्थल ऊंचा भरा हुआ और आकर्षक होता है वे केवल आकर्षण का केंद्र ही नहीं होती बल्कि उन्हें सौभाग्य, संपन्नता और शुभ समय का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी महिलाओं के साथ जीवन बिताने वाले पुरुष को मान सम्मान, सफलता और सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। उनकी संतान भी प्रायः बहुत बुद्धिमान, सुसंस्कृत और जीवन में सफल होती है। जब जांघों की बात आती है तो जिन कन्याओं की जांघें मांसल और पुष्ट होती हैं वे भी अत्यंत भाग्यशाली समझी जाती हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि उनके साथ जीवन में स्थिरता, ऐश्वर्य और वैभव अपने आप चला आता है। उनके भाग्य का सकारात्मक प्रभाव उनके पति और पूरे परिवार पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सब केवल शारीरिक सुंदरता की बातें नहीं हैं बल्कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित वे संकेत हैं जो किसी महिला के व्यक्तित्व की गहराई और उसकी भाग्यशाली प्रकृति की शक्ति को प्रकट करते हैं। दोस्तों, यह सारी जानकारी आपकी रुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जा रही है। वास्तुशास्त्र के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुरूप ही देखें। हमारा चैनल इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। यदि आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय श्री राम।